Dear students, in today's video we discuss level 2 question 11 to 15. Let's start from question 11. Question 11 अपने को क्या बोल रहा है? When an electron makes a transition from n plus 1 state to nth state, the frequency of emitted radiation is related to n according to. तो यहाँ पर n क्या बोला गया है? n is greater than 1. तो हमारे पास यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी जो होती है म्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा होती है. तो अपन क्या लिख सकते हैं, c इंटू वन बाई लेमडा. और वन बाई लेमडा का एक्सप्रेशन अपन किस प्रकार लिखेंगे, रेडबर्ग कांस्टेंट के टर्म में. तो हमारे पास वन बाई लेमडा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर जेड स्क्वायर अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर. अब यहाँ पर हमारे पास एन वन की वैल्यू है एन और एन टू की वैल्यू है हमारे पास एन प्लस वन. ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को अपन पुट कर देंगे. तो पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर इसको इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट करने पे आर जेड स्क्वायर टू एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर. अब यहाँ पर हमारे पास जो है एन मस्ट बी ग्रेटर देन वन. दैट मीन्स हमारे पास टू एन प्लस वन के लिए अभी आप बात करेंगे तो इसमें वन जो हो जाएगा नेग्लिजिबल हो जाएगा. तो ये इक्वेट हो जाएगा बराबर टू एन के, क्योंकि एन की वैल्यू वन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है. ठीक है, इसी तरह आप यदि एन प्लस वन में भी देखें तो ये भी लगभग बराबर किसके हो जाएगा, एन के बराबर हो जाएगा. ये हमारा नेग्लिजिबल हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास ये नेग्लिजिबल वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो वैल्यूज़ आएगी वो क्या हो जाएगी, आर जेड स्क्वायर अपॉन टू एन अपॉन एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर. ठीक है, ये वन बाई लेमडा के बराबर है. अब अपने पास यही एक्सप्रेशन जो होगा उसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये कितना बन जाएगा, आर जेड स्क्वायर टू अपॉन एन क्यूब. ठीक है, बट अपने को फ्रिक्वेंसी चाहिए म्यू. तो म्यू हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर वन बाई लेमडा को आप म्यू बाई सी भी लिख सकते हो. यहाँ से वन बाई लेमडा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू बाई सी. तो इस एक्सप्रेशन को आप लिख देंगे म्यू बाई सी इज इक्वल टू टू आर जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब. तो फ्रिक्वेंसी म्यू हमारे पास हो जाएगा टू आर जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब इंटू सी. तो अपने को कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो इससे मैच कर रहा है. तो हमारे पास ऑप्शन ए अपन देखते हैं. तो टू सी आर जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब हमारा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है ट्वेल्थ में बोला गया इन ए कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम एन इक्वल टू 5 टू ग्राउंड लेवल फाइनली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विदाउट इमिटिंग एनी लाइन इन बामर सीरीज. द नंबर ऑफ पॉसिबल डिफरेंट रेडिएशन इज. तो हमारे पास क्या हो रहा है कि आप 5 सेल बना लीजिए, 1 2 3 4 5, एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 4 और एन इक्वल टू 5. 5 से 1 सेल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. पर बामर सीरीज में कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा. बामर सीरीज में क्या होता है कि N2 से आप किस स्टेट में जा रहे हैं, N1 इक्वल टू 2 में जा रहे हैं. तो अपन 2 में कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन का नहीं लेंगे. तो यहाँ पर कौन कौन से ट्रांजिशन हो सकते हैं कि आप 5th से डायरेक्टली 1 पे आ जाएं, या आप 4th से डायरेक्टली 1 पे आ जाएं. ठीक है, या आप 3 से डायरेक्टली 1 पे आ जाएं. फिर यहाँ पे आप 2 से 1 में ट्रांजिशन कंसिडर नहीं करेंगे. क्यों, क्योंकि हमारे पास n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी ट्रांजिशन करके अलाउड नहीं है. यहाँ पर बामर सीरीज में कंसिडर नहीं करना है. फिर आप क्या कर सकते हैं, 5 से 4 में कर सकते हैं. फिर हमारे पास यहाँ पर 4 से 4 में तो होगा नहीं. इसके बाद अपन क्या कर लेंगे, 5 से 3 और 4 से 3. तो इसमें कहीं पर भी बामर लाइन का यूज़ नहीं हुआ है. तो ये कितने ट्रांजिशन हो गए, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6. तो 6 डिफरेंट रेडिएशंस यहाँ पर इमिट आउट होगी. तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है 13th अपन देखें. एन इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मूव फ्रीली इन ए क्लोज्ड क्यूबिक बॉक्स ऑफ लेंथ ऑफ साइड
10 सेंटीमीटर द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी विल बी। तो हमारा जो क्यूब है वो कुछ इस तरह से अपने बना रखा है, ठीक है। अब इस क्यूब में हमारे जो साइड है वो दी हुई है 10 सेंटीमीटर। लेट से अपन जो साइड है उसको क्या मान लेते हैं, ए सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा फ्रीली, वो इस पूरे क्यूब में मैक्सिमम डिस्टेंस उसकी क्या हो सकती है जिसमें वो ट्रेवल करेगा, यहाँ पर डायगोनल लेंथ। और ये जो डायगोनल लेंथ है ये कितनी होती है, √3a, यदि साइड लेंथ हमारे पास a हो जाएगी तो, ठीक है। इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप तो a और a ये √a हो जाएगा, यहाँ पर √2a और a से आपके पास ये लेंथ आ जाएगी √3a। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जिसमें हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव आउट कर सकता है। तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी हो जाएगी, अनसर्टेनिटी कि इस पूरी लेंथ पे वो कहीं पर भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, वो यहाँ पर कितनी होगी, √3a। और a हमारे पास यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी √3 × 10, ये टर्म हमारे पास सेंटीमीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10√3 × 10⁻² मीटर, ये डेल्टा x हमारे पास आ चुका है। अब अपन देखें यहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो डेल्टा x × डेल्टा p = h/4π। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा x डेल्टा p यानी m डेल्टा v = h/4π। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, सॉरी, तो हमारे पास ये हो जाएगा h/4π m × डेल्टा x। तो अपन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। h प्लैंक कांस्टेंट है 6.62 × 10⁻34, 4 पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7, m हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, और डेल्टा x हमारे पास जो दिया हुआ है वो 10√3 × 10⁻² मीटर में हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये नियरली बराबर किसका आएगा, ये आएगा 3.34 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, यहाँ पर ये ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन। 14th में हमें बोला गया एन एलिमेंट अंडरगोज ए रिएक्शन एज शोन, कि हमारे पास जो x है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और x2- बना रहा है। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हमारे पास कितनी दी हुई है, 30.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, कि हमारे पास x जो भी एलिमेंट है उसका एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो यहाँ पर 30.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। फिर बोला गया इफ़ द एनर्जी रिलीज्ड इज यूज्ड टू डिसोशिएट 4 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स इक्वली इनटू H+ एंड H*, where H* is excited state of hydrogen atoms where the electron travels in orbit whose circumference equal to 4 times its de Broglie wavelength। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस यानी 2πr इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारे पास 4 लैम्डा। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल जो सरकमफ्रेंस वाला एक्सप्रेशन होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ, वो क्या होता है 2πr इक्वल टू n लैम्डा। तो यहाँ से जब दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4th आ जाएगी, यानी हमारा H* जो है वो एक्साइटेड स्टेट किस ऑर्बिट में जाके अटैच हो रहा है, वो 4th ऑर्बिट है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर यदि इनिशियल स्टेट बोलेंगे n1 तो 1 हो जाएगी, ये n2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पूछा गया डिटरमाइन द लीस्ट मोल्स ऑफ x दैट वुड बी रिक्वायर्ड और आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 इज गिवन। अब अपन 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पूरी रिएक्शन में हमारे पास जब ये कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, एनर्जी रिलीज्ड, जितनी भी एनर्जी रिलीज्ड हुई होगी उतनी सारी एनर्जी यहाँ पर H2 को ब्रेकआउट करने के लिए रिक्वायर्ड हो चुकी होगी। तो अपन इक्वेशन लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड प्लस टोटल एनर्जी रिलीज्ड का जब आप समेशन कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है।
अब अपने को यहाँ पर टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ था वो H2 मॉलिक्यूल था जो 2 हाइड्रोजन्स में ब्रेक हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर इस हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए कितना होगा, सबसे पहले तो अपने पास 4 ग्राम H2 दिया हुआ है। 4 ग्राम H2 के लिए मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स कैलकुलेट करोगे तो मास 4 ग्राम है डिवाइडेड बाई इसका मॉलिकुलर मास विच इज़ 2, तो हमारे पास 2 मोल्स हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस 2 मोल हाइड्रोजन को ब्रेकआउट करने के लिए जितनी बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो होगी 4.526 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास एनर्जी की है पर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए। तो 2 मोल्स में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2NaH2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले H2 को ब्रेक करना है। तो H2 को सबसे पहले अपन ने ब्रेक किया तो हमारे पास एनर्जी कितनी होगी 4.526, ये 1 मॉलिक्यूल के लिए। इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 2Na से कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं यहाँ पर H2 2Na मॉलिक्यूल्स है। फिर ये ब्रेक हो गया इस 2 हाइड्रोजन एटम्स में। इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के भी हमारे कितने कितने मोल्स मिलेंगे, ठीक है 2 मोल, और यहाँ पर भी 2 मोल। ठीक है, तो अपने को यहाँ पर एक हाइड्रोजन को क्या करना है, यहाँ पर H+ में लेके जाना है और एक हाइड्रोजन को एक्साइटेड स्टेट H* में लेके जाना है। तो इन दोनों के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी जो दी गई है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम दी हुई है। तो एक एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 है। तो 2Na एटम्स हो जाएंगे यहाँ पर, 2 मोल का मतलब 2Na एटम्स। तो यहाँ पर एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड हो जाएगी, ये हो जाएगी 2Na इंटू 13.6। ठीक है, फिर प्लस अपन कर लेंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ये 2 मोल हाइड्रोजन एटम H* में जा रहा है यानी एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। तो हमारे पास कभी भी जब आप N1 स्टेट से N2 स्टेट में जा रहे हैं तो N1 हमारे पास क्या होगा 1 है, N2 हमारे पास यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो चेंज इन एनर्जी जो अपने को एनर्जी निकालना होगा वो डेल्टा E इक्वल टू 13.6 Z² अपॉन 1/N1² माइनस 1/N2², ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 13.6, हाइड्रोजन एटम है तो 1 का स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास डेल्टा ई जो कैलकुलेट करने पे आया ये केवल एक हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करने के लिए आई, फॉर ओनली 1 हाइड्रोजन एटम। बट यहाँ पर कितने हाइड्रोजन एटम एक्साइट हो रहे हैं 2 मोल एक्साइट हो रहे हैं। तो इसको अपन 2Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 2Na। ठीक है, इसको अपन कर देंगे 13.6, यहाँ पर 1 माइनस 1/16। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या हो गई टोटली एनर्जी रिक्वायर्ड हमारे पास हो चुकी है। फिर अपन देखेंगे टोटल एनर्जी रिलीज्ड। टोटल एनर्जी रिलीज्ड अपन कैलकुलेट करना चाहते तो रिलीज्ड एनर्जी को अपन नेगेटिव मिलेंगे, तो नेगेटिव साइन अपन ने लगा दिया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन ने लेट से एक्स, इसके कितने मोल्स लिए थे, इसके x मोल लिए थे। ठीक है, x मोल का मतलब क्या हो गया कि XNa एटम्स हो जाएंगे हमारे पास। तो 1 एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो XNa एटम्स में 2 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, वो हो जाएगी हमारे पास XNa टाइम्स ऑफ 30.87। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी 0 बराबर हो जाएगा। अब इसमें आप Na की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। Na हमारे पास हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23 और पूरी इक्वेशन में केवल अननोन हमारे पास क्या है x है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, दैट मीन्स मोल्स ऑफ x, मोल्स ऑफ x रिक्वायर्ड जो हो जाएगा वो कितने होंगे 2 मोल्स। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 15th में बोला गया है इफ़ द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज़ -E। तो एनर्जी जो होती है हमारे पास En वो होता है -13.6 Z² अपॉन N²। अब हमारे पास हाइड्रोजन एटम की बात है तो Z = 1
और n इक्वल टू 1 फॉर ग्राउंड स्टेट। यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के लिए बोला गया है और ये z इक्वल टू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम है। तो इसके लिए जो एनर्जी होगी E1 वो हमारे पास कितनी दी हुई है, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू -13.6 जो कि बराबर है किसके, -E के बराबर है। ठीक है, इसके बाद बोला गया द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन ए फोटोन हैविंग एनर्जी EP स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी लिथियम 2+ आयन इन ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट हमारे पास यहाँ पर कितनी दी हुई है, n इक्वल टू 1 दिया हुआ है। लिथियम के लिए z की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो एनर्जी होगी, मिनिमम एनर्जी हमारे पास लिथियम 2+ आयन से रिमूव आउट करने के लिए, तो इसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट में अपन देखें, एनर्जी जो हो जाएगी वो हमारे पास En क्या होगा, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो -13.6 जेड स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -13.6 को आप किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, E की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये E हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, 9E के बराबर। यहाँ पर नेगेटिव साइन भी यूज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये E टर्म के फॉर्म में ये -E नहीं होगा, -13.6 यहाँ पर E के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इसी को देखेंगे तो ये 9E के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास 9E क्या हो गया, इसकी लिथियम 2+ के लिए वर्क फंक्शन हो जाएगा कि इतनी एनर्जी तो आपको रिक्वायर्ड होगी ही होगी किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव आउट करने के लिए। तो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप देखें तो हमारे पास इंसिडेंट एनर्जी जो है वो EP है, फिर हमारे पास वर्क फंक्शन फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर EP इक्वल टू फाई अपन देखेंगे तो फाई हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास बराबर है वर्क फंक्शन के लिथियम 2+ की, तो ये 9E के बराबर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी यानी ½ mv²। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी कैलकुलेट करने पे, ½ mv² EP -9E। तो अपन वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 2EP -9E अपॉन m। तो जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी हमारे पास कैलकुलेट करने पे आ जाएगी 2/m EP -9E। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है ये अपन देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन C इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।